राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब विष्णु भक्त ध्रुव की कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार उत्तानपाद की प्रियसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक एक पुत्र हुआ। उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर परमेश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तो व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों लेता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? तब विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपने माता के पास महल को चल दिया। जिसके ओष्ठ कुछ कुछ काँप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सारी बातें कह दी जो अति गर्ववली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने किंचित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन होकर कहा, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंदभाग्य है। पुण्यवानसो उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता, और जो नहीं किया है वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे इसके वाक्य से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसकी राज शासन, राज छत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि है, और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्य से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती है। तभी ध्रुव जी ने बोला, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वा वाक्य से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को मैं प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राज शासन वही प्राप्त करे। भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है।
माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़े और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवनों में पहुंचे। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वर को कृष्ण मृग चर्म के बिछौने से युक्त आसनों पर बैठा देखा। उस राजकुमार ने उन सब को प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मगलीन के कारण आपके निकट आया हूँ। तभी ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वधक का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी गलीना का क्या कारण है? तभी सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे कि ओहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालकों में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेदक कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचि तो वह हम लोग से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। तभी ध्रुव जी ने कहा, हे द्युतश्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यह सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दे कि क्या करने से वह सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त हो सकता है। तभी मरीच जी ने बोला, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। तभी अत्रि जी बोले, जो पूरा प्रकृति आदि से भी परे है, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। उसके बाद अंगिरा जी बोले, यदि तू अग्रस्थान का इच्छुक है तो जिन अयोयात्मा अच्युतमय में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। तभी पुलस्त्य जी भी बोले, जो पर ब्रह्मा परम धाम और पर्व स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद पुलह जी बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। तभी कृत जी बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर है, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। तभी वशिष्ठ जी भी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमतम स्थान की तो बात ही क्या है। तभी ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनती को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे कोई जाप बताइए। उस महापुरुष की मुझे किस प्रकार आराधना करनी चाहिए, वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। तभी ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुष को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए, वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण ब्रह्म विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगत धारण में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जापना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान संभावु मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन जी ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। तब ये सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिए और अपने आप को कृत्य कृत्य समान कर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आ गए। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था।
इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुबन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा यानी कि मथुर नाम की पुरी बसाई। जिस मधुबन में निरंतर देव श्री हरि की संधि रहती है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीच आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिलदेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार अग्नि चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतायामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग भी झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वत सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उप देवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। बेटा, तू शरीर को घुलाने वाला इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं के द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथ दुखिया को सौत के कटु व्याकुल से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीन का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों ही लग, मोह का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी धर्म निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उस आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देख कर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस भयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह वहां से चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों सियारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षसगण भी उसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवान के सचित बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, सियारियां और अस्त्र शस्त्र कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह राजपुत्र एकाचित्त निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रह गया और उसने किसी की और किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं का बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए और वहां जाके बोले, हे देवादिदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव,
जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार ये भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निर्वत कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रवत चाहता है या सूर्यवत, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निर्वत करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। तभी श्री भगवान विष्णु ने बोला, हे सूरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या से लगे हुए उस बालक को निर्वत करता हूँ। तब देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण ब्रह्मा विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। तभी देवाधिदेव भगवान का ऐसा वचन सुनकर बालक ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सन्मुख खड़ा देखा। तब श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देवाधिदेव स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या करूं? क्या कहने से इनका सत्वन हो सकता है? यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव की ही शरण ले ली। उसके बाद उसने भगवान श्री विष्णु से कहा, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूँ। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेद यजन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे सत्वन कर सकता हूँ। किंतु मैं परम प्रभु आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में परिवर्त हो रहा है, अतः आप इसे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तभी जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत वेदात्मय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनती हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। वह बोलने लगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी बड़े हैं, वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंधादि, उनके गुण, बुद्धि आदि, अनंत, कर, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष है से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वोत्तम, हे योगी के योगी चितनीय, व्यापक वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक रूप है, उस विग्रहित रूपों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्यापक हैं और पृथ्वी आदि आवरणों को सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यापक कर 10 गुण महाप्रणाम से स्थित हैं। आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। तभी भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे अवश्य ही तेरा तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता।
इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा है वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुषों को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। तभी ध्रुव जी ने कहा, हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अनंत कर्णों में विराजमान है। हे ब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनती जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल स्वरूप ही त्रिलोकी के भोगते हैं। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़ बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग यह राज आसन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। तभी भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित होने वाले माता पिता का सेवक तथा सर्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतरों में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप वाला था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई है और जिन स्वभाव मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद की भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो क्या ही कहना। हे ध्रुव, मेरे कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतनी ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायं काल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हो गए। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक के प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित हो जाता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी भी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।